कॉस्मेटिक से रिलेटेड होता है। ये बिल्कुल इमरजेंसी होती है तो उसमें इनिशिएट लिया जाता है। सर मेरे घर पे आपने कॉल करा कि इसके दांत निकलवाना है? नहीं करता सर, मेरी बात सुनो बस। सर मेरी बात सुनो बस, आपने मेरे घर पे कॉल नहीं करा। किस लिए? मेरे दांत निकलवाने के सर। तो दांत मैं निकालूंगा बच्चे। बोला क्या जा रहा है? आप इस तरह नहीं हंस सकते। सर आपने मेरे को अक्षर को क्या बोला था? मैं अक्षर और डिंपल थे, डिंपल का रोड किनारे होना था और मेरा दांत निकल मैं वही बोल रहा हूँ, कॉस्मेटिक चीजों के लिए स्कूल नहीं है ये। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप परमिशन लेंगे भी ना सर, तो दे रिक्वायर्ड कंसेंट। वी नीड पेरेंट्स फॉर ऑल दिस प्रोसेस। तो सर आई एम नॉट अलाउड देम टू गो टूथ एक्सट्रैक्शन या रूट कैनाल हो गया और फिर वो इन्फेक्शन हो स्टूडेंट्स गया। मैं अभी आपको है ना, अभी आई विल डिस्कस इट विद डॉक्टर। वन मिनट आगे ऐसा ना आपके समझ में भी जो आपके साथ कर रहा है उसके बारे में आपको भी थोड़ा सा समझ होना चाहिए। मुझे अभी लग रहा है कि बच्चों को ये समस्या ठीक तरह से समझ में नहीं आया है। मैं आपसे एक मिनट मैं आपसे बात करूंगा। इसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम बनाएंगे ताकि ये आपको भी सर्कुलेट होंगे। तो इसीलिए आप है ना कुछ एक्सपेक्ट करता है और जब नहीं मिलता है तो थोड़ा सा मुश्किल हमें भी, मुझे भी होता है। तो इसमें हम जरूर आपका ये विषय मेरे लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी है। हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपके साथ डिस्कस करके हम इशू करेंगे। तो आगे से है ना आपको भी जो एक्सपेक्ट करना है वो नहीं करना है वो आपको भी पता चल जाएगा। नहीं खुद मुझे समझ में नहीं आया ना। तो ये नहीं ओके, आपसे भी जब भी एसओपी बनेंगे आपसे भी दो शब्द पूछेंगे कि क्या करना है, ठीक है? हाँ बोलिए। सर मैं कब से बोल रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स को बोला गया था कि हम आपको कॉल करेंगे। एक भी कॉल यहाँ से मेरे पेरेंट्स को नहीं गया। मैं रोज उनसे पूछती थी क्योंकि मेरे दांत में सीरियस प्रॉब्लम थी। सर मुझे निकलवाना है अपना दांत, मेरा वो दांत खराब हो गया, अभी भी नहीं निकलवाएगा। चारों हमने हाँ बेसिकली उन्होंने मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुना था। उन्होंने इवन मुझे बोला भी था कि प्रिंसिपल सर से अपने घर पे कॉल कराओ तभी हम भेज सकते, क्योंकि बिना पेरेंट्स के परमिशन के वो हम करेंगे जो करना है। बोलो बेटा बोलो। मेरे घर पे 1 महीने 2 महीने अब 1 साल हो गया सर उस बात को। मैं आज भी मैं अपने मम्मी पापा से हमेशा पूछती हूँ कि सर का कॉल आया, उन्होंने बोला तो कॉल करेंगे। 1 साल से ज्यादा हो गए बच्चे? यस सर। इस बीच में आपके पेरेंट्स कभी नहीं आए इधर, पीटीएम में भी नहीं आए? नहीं सर आए। उसके बाद आप मेरे पास आए कि सर मेरा ये होना था, आप भूल गए, दोबारा सर कॉल कर दीजिए। कभी आए? सर मैं 1 एक मिनट बच्चे। 1 महीने रोज आई थी सर, और आपने हर बार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार से ज्यादा आए हो और कॉल नहीं, ये मैं मान ही नहीं सकता। नहीं बेटा, ये एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता। नहीं तो क्या करना था उसमें कि कॉल करना था? नहीं तो डॉक्टर मैम के पास आप जाते कि सर हो सकता है भूल गए हो, ठीक है? तो आप एक बार मुझे बोल देते कि सर, क्लास टीचर को आप बोल देते कि सर शायद भूल गए हैं। पेरेंट्स अगर ऐसा था तो पेरेंट्स आके बता देते। अगर 1 साल से ट्रीटमेंट नहीं हुआ और ये बेटा दांत का कॉस्मेटिक में आता है, अगर इतना सीरियस कंसर्न था तो मैडम मुझे बता देते कि बच्चा खाना नहीं खा पा रहा, आज ही जाना है। मैं वही बोल रहा हूँ बेटा। 1 साल पुरानी बात, इस बीच में पेरेंट्स कभी नहीं आए। आप बच्चे में मान रहा हूँ, इस बीच में आप दोबारा याद दिला देते कि सर आप भूल गए क्या? नहीं देखो आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि किसी बच्चे की कोई कंडीशन हो सकती है, वो 4 से 5 मेडिकल कंडीशन में कंप्रोमाइज नहीं हुआ। मैडम भी इस चीज को सीरियसली लेती हैं, ऐसा नहीं है।
सर भले ही हम स्टूडेंट्स को मेडिकल की एडवांस नॉलेज नहीं है, लेकिन 100% स्टूडेंट किसी के खिलाफ ऐसे ही नहीं होते। बिल्कुल सही बात है सर हम हमारी आपको ये सब चीजें MBBS हैं, वो सही दवाई देंगी, आप बस यही चीजें क्यों बोल रहे हैं? रिपीटेड चीजें बोली जा रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये मानने को तैयार नहीं है कि वो अपने मिस्टेक को क्यों नहीं हम एडमिट इतने करता। में लास्ट समझ नहीं है कि ऐसे किसी के खिलाफ कुछ नहीं हम बोलेंगे। 11 12 के स्टूडेंट हैं, कोई नर्सरी फर्स्ट क्लास का बच्चा नहीं है कि पहला फुसला दिया। सर आपने जो बोला दांत निकालने के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, दांत निकालने में बहुत दिक्कत होती है। सर हमारी सर मैं रात को गई थी, सर छोटे बच्चों इस मीटिंग का कोई हमें फायदा नहीं हो रहा है, हम स्ट्राइक करेंगे, हम लोग स्ट्राइक करेंगे। सर एक चीज हम बताना चाहते हैं, अगर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आने वाले टाइम में हम सीरियस हंगर स्ट्राइक करेंगे, इनफाइनाइट टाइम तक वो जा सकते हैं। जब तक हमारी मांगों पे कोई मतलब सोल्यूशन नहीं मिलता है, जब तक पूरी नहीं होती है, हम हंगर स्ट्राइक भी और करेंगे, हम इस मैटर को लीगल भी बनाएंगे लीगल भी बनाएंगे। हम जितने ऊपर लेवल तक हो सके अगर हमारी चीजें यहाँ नहीं सुनी गई तो। बिल्कुल। सर आपसे हम पर बस रिक्वेस्ट कोई भी टाइम आउट देने को तैयार ही नहीं है। आज इतना सारा डिस्कशन है, लेकिन कोई भी solution हम नहीं मिल रहा है। एक भी मैटर से सेटिस्फाइड नहीं है, एक भी मैटर से हम सेटिस्फाइड नहीं है, और आपसे हमें रिटर्न अपॉलजी सर, वो तो नहीं मिलेगी। हाँ मैं पद से हटने के लिए तैयार हूँ। मैं मंत्रालय से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बैटर इनको मिल सकता है वो दे दे। मैं बिल्कुल भी ऐसे पद पे नहीं बना रहना चाहता जहाँ पे रिस्पेक्ट ना हो, क्योंकि मुझे पता है लैपटॉप बच्चों का डिमांड नहीं थी, मैंने लैपटॉप अप्रूव कराया। एक मिनट मुझे अमित जी, अभी वी विल नॉट कंटिन्यू दिस। अभी जो डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर हम जो भी इनको रिटर्न में देना है दे दीजिए। कल मॉर्निंग को मैं एक बार और सबके साथ मिलना चाहता हूँ। सर क्या आप मानते हैं, सर डायरेक्टर साहब से मेरा सवाल है कि आपको ये नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन से गलतियां हुई और वो एडमिट करने की जगह बेफालतू की सी मैं आई एम ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कमियां हुआ है, दैट आई एडमिट ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सर हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है हाँ। कि चारों मैम हमारी एडमिन वार्डन है हॉस्टल की, हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप मुझे ऑल्टरनेटिव सजेशन दीजिए, मैं उसको वहां पर रखूंगा। मुझे एक साइन करने का ही इशू है, आप बोलिए। सर हमें मंजू मैम चाहिए सर, ये सर हमें मंजू मैम चाहिए। देखिए वाइस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को रखिए, वो भी हॉस्टल देखती है। ठीक है मंजूर है। कल आपको ऑर्डर मिलेंगे। और सर हमारी स्कॉलरशिप को अगर 2-3-4 दिन में सर अगर हमें कोई अल्टरनेटिव मिला तो सर हम ये चीज करते रहेंगे सर। मैं 2-3 दिन का कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि ये ईसी में रखना है। आप समझदार बच्चे हैं, आपके समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं आया तो इसमें मैं क्या कर सकता सर फिर हमें आगे के स्टेप लेने में मजबूर हो जाएंगे सर हम लोग। इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। सर फिर हम लोग हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे और मेरा कोई कमेंट नहीं है। ये सब आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीबीएसई रूल्स के खिलाफ है। बच्चे पढ़ने के लिए सीबीएसई स्कूल चला रहा है। बच्चे को आई कैन नॉट से एट दिस मोमेंट सीबीएसई क्या आपके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेगा या नहीं, मुझे रूल पोजीशन अभी पता नहीं है। तो दिस इज अ मैटर विच इज गेटिंग एस्केलेटेड बियॉन्ड द स्कूल एंड इंस्टीट्यूट। ये सीबीएसई के लोग यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आएंगे इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। ये आपको मैं सिर्फ आई एम नॉट वार्निंग यू और जस्ट गिविंग ए सजेशन इंफॉर्मेशन कि इसको एस्केलेट करके अपना भविष्य का बर्बाद मत कीजिए। सर हमारे स्कॉलरशिप एक हमारा कंसर्न है, हम उसे लेकर रहेंगे सर। नहीं वो सब ठीक है, पर अपना भविष्य खराब कर देंगे। यदि सीबीएसई आपको परीक्षा में बैठने नहीं देंगे तो आप स्कॉलरशिप का सवाल ही नहीं उठता। सर सीबीएसई ये भी तो देखेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुन लेगा। आपका अभी मुद्दा सीबीएसई के खिलाफ हो गया है, ठीक है, आप ले लीजिए। के खिलाफ है। नहीं आपको है ना 3 दिन के अंदर मैं नहीं दे सकता। इसमें इसी बैठक में डिसीजन लेना है, तो आई कैन नॉट गिव इंश्योरेंस। हमारी बात पहुंचा दीजिए। वो 100% देंगे। अभी आपको लेटर भी उसका कॉपी देंगे कि वी आर इंटीमेटिंग दिस टू द डिपार्टमेंट कि अगले इसी मीटिंग में ये रखना है। नहीं मीटिंग में रखनी नहीं है सर, ये पास की तरह चाहिए। वो
कमिटी डिसाइड करेगा ना, मैं कमिटी थोड़ी ना हूँ कि मैं आपको आश्वासन दो। नहीं, कमिटी को बुलाने में उसका एक फॉर्मेलिटी होता है, वो मेरे बोलने से वो नहीं आएंगे। They will say, why are you calling us? उसमें 4-5 लोग हैं, उनको मैं एक डायरेक्टर, हाउ कैन आई इंडिविजुअल कॉल देम एंड दे विल कम। वो अपने हिसाब से कन्वीनियंस हम उनसे लेता है कि वेदर दिस टाइम इज कन्वीनियंट टू, हम कितना लेटर भेजता है उनसे, और जब वो अपना कन्वीनियंस देंगे, तब अवेलेबिलिटी देंगे, तब हम इसी मीटिंग रखेंगे। सर, आप बच्चों के प्रति अप्रोच कर सकते हो क्या? बच्चों के प्रति अप्रोच नहीं, वे 3-4 है ना, उनको नोटिस भेजना है, उनके अवेलेबिलिटी, ये सब टाइम लगेगा। 3-4 दिन में कैसे मैं, सी आई विल नॉट गिव यू एनी एश्योरेंस व्हिच इज बियॉन्ड माय कंट्रोल। सर एमडीआर टेस्ट के रेट तो कम कर सकते हैं आप। एमबीए में एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिस इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग रिगार्डिंग गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या होता है, दिस इज द पॉलिसी डिसीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। यहाँ पर सेक्रेटरी सर आया था, मीटिंग लिया था, ही टुक स्टॉक ऑफ द एमपीए प्रोडक्शन एंड ब्रेक प्रेस। उनको लगा कि ये दोनों यूनिट्स, केंजी आप भी था ना उस मीटिंग में, दोनों यूनिट्स आर मेकिंग ह्यूज लॉस फॉर द इंस्टीट्यूट एंड द गवर्नमेंट, इसको बंद करना चाहिए। And then the discussion went on and finally it was decided that कम से कम इसका रेट थोड़ा सा ऊपर कर दे ताकि ये